तो स्वागत है आप सभी का और नमस्कार। और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में साइबर वार के बारे में। तो साइबर वार की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा युद्ध होता है जो कि इंटरनेट और कंप्यूटरों के माध्यम से लड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें भौतिक जगह के स्थान पर इंटरनेट और कंप्यूटर होते हैं जिनसे लड़ाई लड़ी जाती है। और इसमें किया जाता है कि भाई कोई वेबसाइट है उसको ठप्प कर दो, जो तकनीकी उपकरण हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको नुकसान पहुंचा दो, सूचना तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। ये साइबर वार के एक प्रकार है। तो जैसा कि बताया आपको, साइबर वार जो है इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से लड़ा जाता है। और बहुत सारे देश लगातार साइबर युद्ध अभ्यास चलाते हैं, जिससे कि वो किसी भी संभावित साइबर हमले के लिए तैयार रहते हैं। और हो ये रहा है कि मतलब लगातार तकनीक पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ सरकार की भी बढ़ी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो इनिशिएटिव यानी जो पहल किए गए हैं, जैसे जी हो गया, G2P हो गया, या फिर ऐसा बहुत सारे जो पहल हैं, B2B हो गया, तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। तो अब सरकार को भी चिंता हो रही कि भैया साइबर हमला हो सकता है। हालिया बहुत सारे ऐसे हुए हैं घटना, जैसे कि अभी इसराइल ने किया है ना। और तो देखा जाए तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और जो साइबर हमले होते हैं इसमें तकनीकी तरीक़ों से हमले किए जाते हैं, और कुछ हमलों में एकदम पारंपरिक विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर से जासूसी करना, जिसमें इजराइल सबसे आगे है और यही टेक्निक सबको देता है। खैर, और इसमें किया जाता है कि वायरस की सहायता से जो वेबसाइटें होती हैं उनको ठप कर दी जाती हैं, और जो सरकार हैं और उद्योग हैं उनको पंगु करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जब साइबर वार होता है तो इसमें जो तकनीकी उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारा सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जो भी सिस्टम है, जैसे अगर हमारा मान के चलें छोटा सा उपकरण, अगर हम मोबाइल की बात करें, अगर इसको भी कुछ हुआ तो वायरस से हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो जितने भी तकनीकी उपकरण होते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको बहुत भारी हानि होता है। और जो कुशल योद्धा होते हैं साइबर वार के, वो किसी भी देश की अत्यधिक गोपनीय सैन्य और अन्य जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं हैकिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि साइबर वार में युद्ध के पारंपरिक तरीकों की तरह ही साइबर वार में किसी भी देश को अनेक रक्षात्मक विधियां और काउंटर अटैक के तरीके तैयार रखना पड़ते हैं, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मतलब देश में ऐसे लोगों को भी रखा जाता है जो साइबर वार को समझ सके और उसको रोक सके। और इसका वजह ये है कि जो सब साइबर हमला होता है देश में या किसी भी इंस्टीट्यूट पे, तो उसका तुरंत जवाब दिया जा सके। और हालांकि एक बहुत अलग चीज़ है कि जैसे अभी ज़्यादातर लोग क्या है, हथियार की दौर में ही देश लगे हुए हैं, बहुत सारे देश जो हैं, भाई ये ले आओ वो ले आओ। तो इसकी वजह से जो साइबर सुरक्षा के संबंध में है, मतलब सीमित मात्रा में ही खर्च किया जाता है। और सरकार जो होती हैं अक्सर जो जन साधारण लोग होते हैं जिनमें कुछ साइबर विशेषज्ञ होते हैं उन पर ही निर्भर रहती है, और ऐसे लोग साइबर सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और बाकी इस युद्ध में, साइबर युद्ध में जो योद्धा होते हैं, यानी कि जो हैकर्स होते हैं, जो है वाइट हैट हैकर्स या फिर ऐसे ही कुछ लोग जो होते हैं, वो जब इस युद्ध में आते हैं तो ये युद्ध उनके लिए पारंपरिक युद्ध से अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि योद्धा जो होता है इसमें वो किसी भी एक सुरक्षित स्थान पर बैठा रहता है। और जो साइबर योद्धा होते हैं वो विश्व के अनेक भागों में उपस्थित रहते हैं, और सरकारों मतलब सरकार जैसा दिशा निर्देश उनको देती है उसके हिसाब से वो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार की जो घुसपैठ हो रही है उस पर नज़र रखने का काम करते हैं। और कुछ देशों में साइबर सुरक्षा जो है एक विशेषज्ञ कोर्स की तरह कराया जाता है, ताकि जो व्यक्ति ये कोर्स करके निकले वो बाद में साइबर योद्धा के तौर पर कार्य कर सके। और अगर हम बात कर लें कि साइबर अटैक की, अगर प्रकारों की एक बात कर लें कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो एक तो हैकिंग हो गया, दूसरा कमांड एंड कंट्रोल युद्ध हो गया, आंकड़ा संग्रह को इसको नष्ट कर देना, प्रोग्रामिंग को नष्ट कर देना, और जो महत्वपूर्ण अधोसंरचनाएं हैं उन पर आक्रमण कर देना, जिससे वहाँ का पूरा संचार व्यवस्था या जो भी गोपनीय जानकारी रखी हो वो खत्म हो जाए, या सामने वाला देश
या सामने वाला जो भी एक पक्षकार है वो उसको अपना चोरी कर सके। तो ये साइबर अटैक के प्रकार हो गए। तो ये था साइबर अटैक के बारे में, साइबर वार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।